कुछ समय पहले की बात है। मैं यूं ही जा रहा था और मेरा एक दोस्त मिल गया। काफ़ी अरसे के बाद हम मिले, काफ़ी बातचीत हुई, एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। उसके चेहरे पर एक सुंदर स्माइल थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तुम क्या करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर यह खुशी झलक रही है? वो हंस पड़ा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूं, मगर प्यार से। बातचीत के दौरान पता चला कि वह मेरे घर के पास वाले बगीचे में रोज टहलने के लिए आता है। फिर से ज़रूर मिलेंगे ऐसा वादा करके हम निकल गए। काम की व्यस्तता के कारण मैं उस घटना को मानो भूल ही गया और बगीचे में जाने का ही भूल गया। कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया और हमने मिलने का प्लान बनाया। मिलने के बाद 5 मिनट में हंसी खुशी की सारी बात समाप्त हो गई। उसके बाद में वही घर के इश्यू, ऑफिस के इश्यू, बच्चों की चिंता, रिलेटिव्स के बिहेवियर, इन सभी चीज़ों की बात करके मैं अपनी जलन निकाल रहा था। पर ताज्जुब यह था कि उसने अपनी एक भी बात ऐसी जलन वाली नहीं निकाली। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? वह मुस्कुराया और बोला, ऐसा नहीं है, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। अगर हम रोज नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, पर हम रोज फोन पर 5 मिनट के लिए बात करना मंजूर है। यह शर्त थी कि तुम्हें हर रोज कोई एक ऐसी बात करनी है जो तुम्हें अच्छी लगी है। मैंने कहा, हर रोज तो कहां से अच्छी अच्छी बात होती है? तो उसने कहा, चाहे वह कितनी ही बड़ी हो या छोटी हो, पर तुम्हें जो सबसे अच्छी लगी है वह बात तुम्हें मेरे साथ शेयर करनी है। और फिर हम घर की ओर निकल पड़े। दूसरे दिन हम जब मिले तब उसने पूछा, आज क्या अच्छा हुआ? कुछ तो अच्छा हुआ होगा, याद करो। मैंने कहा, आज हमारे बरामदे में गुलाब के पौधे पर काफ़ी कलियां देखी। उसने हंसकर कहा, बस ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी बातों को याद रखना है। उसके बाद हम हर रोज मिलते थे। कभी मिल नहीं सकते तो हम फोन पर भी बात कर लेते थे। उसके बाद छोटी छोटी चीज में अच्छी बात ढूंढना मानो कि मेरी हैबिट हो गई। आइए मैं आपको मेरा लिस्ट बताता हूं। जैसे आज मेरी खोई हुई पेन मिल गई। आज खाना एकदम मजेदार था। मेरे पड़ोसी के बेटे को 95% मार्क्स मिले। आज मैं मेरे बच्चों के साथ खेला। आज मेरी कलाई पर मेरी बहन ने राखी बांधी। आज मेरे भाई के साथ बचपन की मीठी यादें बांटी। आज मैं मेरी माँ को मंदिर लेकर गया। आज मेरी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया। आज मुझे ट्रैफिक के सभी सिग्नल ग्रीन मिले। आज मौसम बहुत ही खुशनुमा था। खैर, लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, तो आप देख सकते हैं कि इन छोटी छोटी खुशियों के सामने दुखों की क्या अहमियत। और उसके बाद एक अच्छी बात की जगह काफ़ी अच्छी बात हर रोज याद आने लगी, मानो कि ये एक मेरी आदत सी हो गई। छोटी छोटी खुशियाँ इतनी अच्छी लगती है कि दिल को दुखने वाली कोई भी बात याद ही नहीं रहती। अगर हम ऐसी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करके बड़ी खुशी की राह देखते हुए बैठे रहेंगे तो हम उस छोटी छोटी खुशियों को भी गवा बैठेंगे। खुश होना हमारी हैबिट होनी चाहिए। हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो रास्ते पर छोटा सा बालक चल रहा है, चाहे काफ़ी सालों बाद खोया हुआ हमारा बुक मिला, चाहे वह पहली बार बाइसिकल चलाने का एक्सपीरियंस। अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसी काफ़ी छोटी छोटी बातें याद आएंगी जो आपको खुशी दे सकती है। मानो कि आप अपना पुराना एल्बम देख रहे हो और उस वक्त आपकी पुरानी तस्वीर देखकर आप खुश होते हो, ऐसे ही खुश रहोगे। जैसे कि हम किसी मंदिर के आगे से निकलते हैं तो सडनली झुककर प्रणाम करना हमारी हैबिट है। ऐसी ही छोटी छोटी बातों में खुश रहना हमारी हैबिट बन जाएगी। तो आप भी इसको अपने जीवन में अपनाएं और अपनी ऐसी छोटी छोटी खुशियां जो कि बहुत बड़ी है उनके लिस्ट बनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय गुरुदेव।